हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक अनियन में से अनियन पील को कैसे अलग करते हैं और किस तरह से उसको सेट किया जाता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं दे आर, फर्स्ट इज़ ऑफकोर्स द अनियन बल्ब जिसमें आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन एक वॉच ग्लास होना चाहिए जिसमें हम वाटर रखेंगे। और यहाँ पे जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसका फिगर भी आ रहा है, इसलिए आप वो चेक कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज अ फोर्सेप। उसके बाद एक स्लाइड चाहिए। स्लाइड जो होता है वो एक शीशे का बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप का छोटा सा एक पीस होता है जिसमें कि जिस चीज़ को हमको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है उस चीज़ को हम उसमें रखते हैं और फिर उस स्लाइड के साथ ही जाता है माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे। एंड देन उसके बाद आता है जो पेंट ब्रश है उसको यूज़ करने। आप किसी भी कंपनी का पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हो। वो पेंट ब्रश का क्या काम है कि वॉच ग्लास में जब हम अनियन पील्स को डालेंगे उससे निकाल के स्लाइड में लगाने के लिए उस पेंट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होता है, आपको बहुत केयरफुली कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर जो चीज़ ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पे अनियन पील ऑब्जर्व करना है। तो अनियन पील को जब हमने स्लाइड के ऊपर रख दिया उसके बाद हम कवर स्लिप रखते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज़ जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना होता है उसको हम पहले स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड के ऊपर बहुत केयरफुली कवर स्लिप लगाया जाता है। आप देख सकते हो कवर स्लिप कैसा होता है। तो कवर स्लिप लगाने के लिए बहुत हमको केयरफुल रहना है कि अंदर बबल्स ना आ जाए। जैसे मोबाइल के ऊपर जब हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो हम बहुत केयरफुली लगाते हैं, बहुत एडजस्ट करते हुए कि बबल्स फॉर्म ना करे। उसी तरह से हमको कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर लगाना होता है एक निडल के हेल्प से। अब आखिर कवर स्लिप का फंक्शन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? तो अगर एक सॉलिड चीज़ को ऑब्जर्व करना, जैसे कि हमको यहाँ पे अनियन पील को ऑब्जर्व करना है, तो जब मैं आपको दिखाऊंगी अनियन पील कैसे निकाला जाता है तब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक अनियन पील को सीधा रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बार बार क्या होता है वो एक दूसरे पे चढ़ के फोल्ड्स डेवलप कर लेता है। तो कोई भी सॉलिड चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप के अंडर हमें ऑब्जर्व करना है तो हमको उसको स्ट्रेट एकदम स्लाइड पे रखना है और वो स्ट्रेट रहे इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऊपर से एक कवर स्लिप लगा दें। दूसरा, कवर स्लिप का ये भी काम है कि जो चीज़ हमको ऑब्जर्व करना है वो थोड़ा ड्राई ना हो, उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। बहुत लोग इसके लिए ग्लिसरीन भी लगा देते हैं। और अगर जिस चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना वो एक लिक्विड है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो लिक्विड जो है वो इक्वल थिकनेस में पूरा स्प्रेड हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर वो ज़्यादा हो और कहीं पर लिक्विड कम हो। तो इसके लिए भी हम कवर स्लिप को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर से उस लिक्विड पे कवर स्लिप डालते हैं तो वो इक्वली स्प्रेड होता है। दूसरी चीज़ कि जो एक माइक्रोस्कोप में फोकसिंग एरिया होता है जहाँ पर हम लेंस के थ्रू फोकस करते हैं सैंपल पर, वो थोड़ा लिमिटेड होता है, मतलब कम जगह होता है। तो हमको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पर फोकस होगा। तो जिस जगह पर हमने सैंपल डाला है उसके ऊपर हम कवर स्लिप डाल देते तो हमें एकदम आइडिया हो जाता है कि इसी एरिया पर हमें फोकस करना है। सो कवर स्लिप के काफ़ी सारे फंक्शंस है। अब यहाँ पर मैंने लिख करके भी मेंशन कर दिया, आप नोट्स भी इजीली बना सकते हो। अब देखते हैं कि अनियन पील को आखिर निकाला कैसे जाता है। तो बेसिकली अनियन पील क्या है, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। सेल्स का एक सिंगल लेयर होता है जो कि प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं और स्टेम्स होते हैं उनके आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है। सो इस एपिडर्मिस को जो सिंगल लेयर ऑफ आउटर सेल्स अनियन में प्रेजेंट है उसको भी हम निकालते हैं। उसका तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। सो गाइज ये है आपका अनियन बल्ब और इसके आगे और पीछे मैंने काट दिए हैं और इसके जो छिलके उसको भी मैंने हटा दिया है। उसके बाद बोला था एक्सपेरिमेंट में कि आपको इसका एक लेयर निकाल लेना है और उसके बाद इसके कनकेव साइड में से आपको अनियन पील्स हटाने हैं, निकालने हैं एक फोर्सेप की मदद से। कनकेव साइड कौन है ये हम कैसे समझेंगे, तो देखिए इसका एक हिंट के तौर पर आप समझ सकते हैं। कनकेव में केव है, केव मतलब गुफा। तो जो चीज़ें गुफा के वाला साइड है, मतलब एक ये अंदर घुसा हुआ साइड है और एक ये बाहर निकला हुआ साइड है। तो ये जो गुफा के जैसे अंदर घुसा हुआ साइड है मतलब बल्ज्ड इनवर्ड साइड है, दिस विल बी कॉल्ड एज कनकेव साइड। और ये बाहर वाला साइड को हम कन्वेक्स साइड बोलेंगे। अब हम केयरफुली इसमें से पील्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप। तो हमने एक बहुत ही छोटा सा पील निकाला है और इसी में हम देखेंगे एक्चुअली कि सेल आखिर होता कैसा है माइक्रोस्कोप की मदद से। इसी में हमको देखना, और देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको डाई करने की, इसमें सैफरन या आयोडीन डालने की ज़रूरत पड़ती है। हमें वॉच ग्लास के में पानी रख के उसमें डाल देना है। क्यों? ताकि वो पानी में रहेगा तो एक तो मॉइस्ट रहेगा और दूसरी चीज़ है कि फोल्ड नहीं करेगा।
अगर आप खुद से भी अनियन पील घर पे निकालने की कोशिश करो तो आप ये देखोगे कि अनियन पील को बिना फोल्ड हुए रखना मुश्किल होता है, और अगर थोड़ी देर के लिए भी आप छोड़ दो तो वो तुरंत ड्राई हो जाता है। तो इस वजह से हम वॉच ग्लास में पानी भर के उस अनियन पील को रखते हैं ताकि वो फोल्ड ना हो, एक दूसरे पे चढ़े नहीं, और वो ड्राई भी ना हो, वो वेट रहे। और जैसे आपको जब ऑब्जर्व करना है तो आप उसको वही पेंट ब्रश से निकालिए, स्लाइड पर डालिए, कवर स्लिप लगाइए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रख के आराम से देख लीजिए। और जब हम स्लाइड में इस अनियन पील को रखेंगे तो हमको बहुत केयरफुल होना होगा, कहीं पे भी अनियन पील फोल्ड ना हो, वो एकदम स्ट्रेट रहे। और फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले लो पावर पे चेक करें और फिर हाई पावर्स की तरफ मूव करें। उसके बाद ये बोलता है कि देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। अब बोल रहा है कि अब अलग अलग साइज के अनियन बल्ब्स लो, लेकिन तब भी जो फंडामेंटल यूनिट है, जो सेल है, जो बेसिक यूनिट है, उसका साइज और शेप चेंज नहीं करेगा। यानी कि जिस चीज का सेल हमको देख रहा है वो उस चीज का शेप साइज डिफरेंट हो सकता है, बट जो सेल है वो एक जैसा ही होगा, वो फंडामेंटल यूनिट है और वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। सो गाइज, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये एक्टिविटी 5.1 है, और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे किसी टॉपिक पे वीडियो जल्दी बनाऊं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ये बात भी लिख सकते हो। See you in the next video with some new topics. Till then, keep smiling, have wonderful days, and don't forget to hit the like button if you like the video. और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो काइंडली शेयर कीजिए। Thanks for watching.